हेलो। आज टीचिंग एप्टीट्यूड के इस क्लास में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक को पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है जीन प्याजे। जी हाँ, अगर आप STET, CTET या UGC नेट इन तीनों में से किसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीन प्याजे को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और एक न एक सवाल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनसे जुड़ा हुआ मैंने हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट देखा है। आप भी चाहें तो अपने PYQ को एक बार पलट के देखें, जिस भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको दिख जाएगा कि जीन प्याजे ज़रूर ही आते हैं। तो आइए बच्चों, आज समझेंगे हम जीन प्याजे को फुल लेंथ में। ठीक है, ये जो वीडियो होगा ये 2 हिस्सों में होगा। आज हम उनके बेसिक कॉन्सेप्ट मॉडल को जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जो महत्वपूर्ण टर्म्स उन्होंने दिए हैं, जो कभी कभी एग्ज़ाम्स में सीधे पूछ देता है, वो टर्म दे देगा और बोलेगा इसका क्या मतलब है, तो आपको आना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चंस भी जो है बहुत बार एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिए गए हैं। चलिए, जीन प्याजे थे कहाँ के? तो सबसे पहले वो जो थे वो स्विस थे। कहाँ के थे? ही वॉज अ स्विस। ठीक है, स्विस का मतलब स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। वो कौन थे? ये एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे, ये एक शोधकर्ता भी थे, ये रिसर्चर भी थे और चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी याद रखिएगा, इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। पॉइंट नंबर 1, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कौन है? तो जीन प्याजे। नंबर 2, इन्हें फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, घबराना नहीं है, एक नया टर्म है कंस्ट्रक्टिविज्म, लेकिन मैं आपको अभी जस्ट समझाती हूँ। फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहते हैं। देखिए बच्चों, कंस्ट्रक्टिविज्म का सीधा अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसे हम कहते हैं रचनावाद। बातें अभी भी वही की वही हैं, आपको बातें समझ में नहीं आई होंगी। रचनावाद का मतलब क्या हुआ कि जब अधिगम, मतलब अधिगम की प्रक्रिया हो रही है, लर्निंग का प्रोसेस हो रहा हो और लर्नर जो है वो एक्टिव हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हो, तो वो चीज़ों को क्या करता है? रचता है। तो इसी को हम कहते हैं रचनावाद। मतलब लर्नर खुद ही सीख रहा है, खुद से नहीं सीख रहा है, खुद ही सीख रहा है। दोनों बात में अंतर है। अगर वो खुद से सीख रहा है तो वहाँ शिक्षक की ज़रूरत नहीं है, वो सोशल स्किल्स सीख रहा है। लेकिन अगर वो जो है खुद से सीख रहा है या खुद ही सीख रहा है, तो यहाँ होगा खुद ही सीख रहा है। मतलब खुद ही सीख रहा है। बात समझ में है क्या कहने का? तो मतलब टीचर है या सोसाइटी है, टीचिंग है, लेकिन वो खुद ही रचता है। तो इसको क्यों? क्योंकि उसका माइंड जो है वो एक्टिव है। तो इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहते हैं, इन्हें फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहते हैं। ना समझ में आए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएंगे, मैं फिर से इसको और ज़्यादा स्पष्ट करूँगी। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझना ही होगा, बिना जीन प्याजे के टीचिंग एप्टीट्यूड में कहीं ना कहीं आप लैक करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि विकास मतलब डेवलपमेंट, विकास मतलब डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? तो अधिगम की प्रक्रिया से। कहने का मतलब जब डेवलपमेंट, ठीक है, और अधिगम। देखिए, जैसे बच्चा 0 to, क्योंकि ये चाइल्ड साइकोलॉजी में है तो ये मैं एग्जाम्पल चाइल्ड का ही लेंगे। 0 to 2 ईयर का बच्चा जो है उसकी लर्निंग अकॉर्डिंगली होगी। 2 to 7 ईयर का जो बच्चा रहेगा उसकी लर्निंग उसके अकॉर्डिंग होगी। 7 to 11 ईयर का बच्चा अगर रहेगा तो उसकी लर्निंग उसके अकॉर्डिंगली होगा। 11 प्लस का बच्चा अगर रहेगा उसकी लर्निंग अकॉर्डिंगली होगी। तो जैसे जैसे बच्चे का विकास हो रहा है वैसे वैसे उसकी लर्निंग हो रही है। इसका रिवर्स बहुत सारे शोधकर्ता, विगत्से वगैरह जो हम पढ़ेंगे तब हम जानेंगे, वो क्या कहते थे कि जैसे जैसे लर्निंग होती है बच्चा जो है वो परिपक्व होता जाता है। तो पॉइंट नंबर 1 आप इसको, पॉइंट नंबर 3
आप इसको याद रखेंगे कि डेवलपमेंट जैसे जैसे विकास हो रहा है बच्चे का, उसकी जो लर्निंग है, अधिगम की प्रक्रिया जो है उसी प्रकार हो रही है। ठीक है, आप इसका भी अगर चाहें तो एक बार क्विकली स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम लोग फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। फोर्थ पॉइंट जो है बच्चों, इस मॉडल को जानने से पहले महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि वो कहते हैं कि एक एडल्ट, एक वयस्क जैसे सोचता है वैसे एक बालक कहूँ या चाइल्ड या बच्चा बिल्कुल अलग तरीके से सोचता है। ठीक है, क्या इन दोनों का सोचने की प्रक्रिया, थिंकिंग एक जैसी है? क्या वो लोग एक जैसा सोचते हैं? जी नहीं, वो बिल्कुल अलग अलग तरीके से सोचते हैं। यहाँ तक तो उन्होंने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट भी कह डाला। जीन पियाजे ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा था। आप ये टर्म्स याद रखेंगे। आप एक बार फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बढ़ते हैं इनके मॉडल की तरफ। ये 4 पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। सबसे पहले जीन पियाजे कहाँ के थे बच्चों? तो वो स्विट्ज़रलैंड के थे। नंबर 2 वो चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर हैं। नंबर 3 कंस्ट्रक्टिविज्म जो है उसके भी इन्हें जो है वो फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद कहा जाता है। चौथी बात जो इन्होंने कही, थर्ड पॉइंट जो इन्होंने कही वो कही कि विकास या डेवलपमेंट जो है वो अधिगम पे डिपेंडेंट है। जैसे जैसे बच्चे का विकास होगा, हम लोग बहुत आम भाषा में कहते भी हैं कि अभी बच्चा है, बड़ा होगा धीरे धीरे सीख लेगा। ठीक है, तो आप इसे आम तौर पे ऐसे याद रख सकते हैं कि उन्होंने कहा अभी बच्चा छोटा है, जैसे जैसे बड़ा होगा, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वो सीखता जाएगा। दूसरा जो है एडल्ट और वयस्क कहें और बच्चा कहें तो दोनों की सोच अलग होती है। बच्चों को उन्होंने लिटिल साइंटिस्ट बोला। इतनी बात क्लियर है बच्चों? इतनी बात क्लियर है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे पॉइंट बाय पॉइंट। आप अगर कुछ भी ना समझें तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। मैं बार बार कहती हूँ, वीडियोस बनाने का तात्पर्य ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, अन्यथा ये यूजलेस है। ये पूरी जो प्रक्रिया है वो यूजलेस है। ठीक है, तो इन्होंने जीन पियाजे ने जो मॉडल दिया उसमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताए। स्टेजेस ऑफ इसे हम 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं। कॉग्निटिव क्या होता है बच्चों? संज्ञानात्मक डोमेन। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, अगर क्लियर नहीं है तो आप जो है संज्ञानात्मक डोमेन का वीडियो चेक कर लेंगे। अन्यथा आप एटलीस्ट कमेंट में एक बार मुझे लिख दें कि संज्ञानात्मक शब्द मुझे क्लियर नहीं है मैम, ये जो डोमेन आप बता रही हैं वो क्लियर नहीं है। मैं कोशिश करूँगी 5 मिनट का एक वीडियो आपके लिए ज़रूर बना के बता दूँ कि कॉग्निटिव क्या होता है। लेकिन मैं यहाँ उम्मीद कर रही हूँ कि आप कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक मतलब सीधे सीधे भाषा में नॉलेज। एक क्वेश्चन यहाँ से भी होता है डोमेन से, ठीक है, लेकिन आप संज्ञानात्मक को नॉलेज के तौर पर भी याद रखें या के तौर पर आप याद रख के इस चीज़ को आगे फर्दर बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो सबसे पहले तो देखते हैं ये 4 स्टेज क्या है। तो जो पहला स्टेज इन्होंने बताई बच्चों, वो बताई संवेदीगामक मतलब सेंसरी मोटर। संवेदीगामक जिसका एज ग्रुप जो है, पहला जो एज ग्रुप है वो 0 to 2 ईयर है। 0 to 2 ईयर है। 0 to 2 ईयर में क्या होता है बच्चों? संवेदीगामक मतलब सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर। दूसरा जो इन्होंने बताया स्टेज, वो बताया पूर्व संक्रियात्मक मतलब प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल या पूर्व संक्रियात्मक, ये टर्म्स आप याद रखेंगे। ये हर टर्म आपको याद रहना चाहिए कि पूर्व संक्रियात्मक या प्री ऑपरेशनल। संवेदीगामक मतलब सेंसरी मोटर 2 to 7 ईयर्स। तीसरा क्या है बच्चों? तो मूर्त। अभी मैं क्लियर करती हूँ, आप और कुछ समझ जाएंगे। मूर्त जो होता है बच्चों वो होता है 7 से लेकर 11 साल के बच्चों में जो है वो मूर्त संक्रियात्मक मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और जो चौथा है उसे हम कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक मतलब फॉर्मल ऑपरेशन, जो 11+ के बच्चों में आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले 0 to 2 ईयर,
उसमें क्या हो रहा है, संवेदीगामक। दूसरा जो है वो पूर्व संक्रियात्मक, जो कि 2 से 7 साल के बच्चों में आ जाता है। तीसरा जो है वो 7 to 11 ईयर में है, मूर्त संक्रियात्मक। और औपचारिक संक्रियात्मक मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल जो है वो होता है आपको 11+ ईयर्स में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब एक एक करके समझते हैं हर ग्रुप को। देखिए सबसे पहले हो गई संवेदीगामक। ठीक है, संवेदीगामक को इंग्लिश में हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, संवेदीगामक या सेंसरी मोटर स्टेज ये कब होता है बच्चों, 0 to 2 ईयर। अब इसमें जो है बहुत बार फर्दर डिवाइड कर देते हैं हम 3 हिस्से में। ठीक है, सबसे पहले 0 डेज से लेके 30 डेज का बच्चा, फिर 8 मंथ to 12 मंथ, ये मंथ है बच्चों, क्योंकि टोटल जो है वो 0 to 2 है। और थर्ड जो है वो 12 से लेके 24 मंथ्स तक, 12 से लेके 24 मंथ्स तक का समय जो है वो होता है। देखिए 0 to 30 डेज का जो बच्चा होता है उसको अगर आपके घर में होंगे तो आपने देखा होगा कि वो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को बहुत कस के मुट्ठी बांधे रहेंगे, या अचानक से वो बिल्कुल घबरा से जाते हैं, या फिर वो थंब अंगूठे को हमेशा मुंह में ले जाते हैं। तो बेसिकली वो किस पे काम कर रहे हैं, अपने रिफ्लेक्स पे। ठीक है, अनैच्छिक क्रिया क्या बोलेंगे बच्चों, अनैच्छिक। रिफ्लेक्स क्या हुआ, जैसे आप बड़े हैं, व्यस्क हैं, आप जब गाड़ी चलाते हैं तो सामने से अगर अचानक गाड़ी आ जाए तो आपको ब्रेक लेने के लिए ब्रेन की ज़रूरत नहीं है, ये एक अनैच्छिक क्रिया है। आँख का ब्लिंक करना, आँख का पलक झपकना, ये अनैच्छिक क्रिया है। ठीक वैसे ही 0 to 30 डेज का जो बच्चा होता है वो कस के मुट्ठी पकड़ा होता है, अपने थंब को, अंगूठे को जो है वो मुंह में ले जाता है, अचानक से गिर जाता है। ये सारे अनैच्छिक क्रिया है, वो कर नहीं रहा लेकिन वो धीरे धीरे सीख रहा है। मैंने आपको शुरू में बोला था कि डेवलपमेंट, लेकिन कैसे, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आज बच्चे का विकास होगा। दूसरा 8 से लेकर 12 साल का बच्चा जो होता है, इसके लिए आप याद रखेंगे गोल ओरिएंटेड, लक्ष्य की तरफ बच्चों। जैसे कि आप छोटा जो क्राउल करता हुआ एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या करेगा, उसके सामने आप एक कोई कलरफुल खिलौना रख दो, वो ज़मीन पे रेंगते हुए वहाँ पहुँचेगा। अब इस खिलौने को आप यहाँ कर दो, वो बच्चा यहाँ, मतलब वो अपने लक्ष्य को साधा रहता है। मुझे तो लगता है आप लोगों को भी बिल्कुल 8 से 12 साल का बच्चे के जैसा लक्ष्य ओरिएंटेड हो जाना चाहिए। वो कभी भूलते नहीं हैं, वो हमेशा अपनी लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं। जैसे कि बेड के कोने में उसको आप बैठा दो, यहाँ खिलौना रख दो, तो उसे फर्क नहीं पड़ता ये बेड, ये रास्ते पे वो नहीं देखता, वो सीधे सीधे उसकी नज़र इस खिलौने पे होती है। और इस स्टेज पे जो है वो क्या सीखता है बच्चों, वो गोल ओरिएंटेड हो जाता है। कब, 8 से 12 महीने का बच्चा। और थर्ड जो है यहाँ पे आ जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये शब्द आप याद रखेंगे, आपसे सवाल कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ देगा कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कब होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस और ऑप्शन आपको ये 4 दे दे, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। और आपको टिक करना होगा कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कहाँ हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है। गोल ओरिएंटेड कहाँ है, तो यहाँ है। अनैच्छिक कहाँ है, तो संवेदीगामक में हो रहा है। ये 3 टर्म्स आपको ज़रूर आज सीखना है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है बच्चों, कहते हैं बच्चे को अगर आप एक बार कुछ दिखा दो और उनके सामने से उस चीज़ को हटा दो, लेकिन बच्चा उस चीज़ को भूलेगा नहीं। जब वो कब हो गया, 12 महीने से लेके 24 महीने, आप बहुत बार उसके हाथ में मोबाइल दो और उसके हाथ से मोबाइल छीन कर देखो वो बच्चा क्या करता है, वो भूलता नहीं। हम लोग माँ बहुत बार जो है वो इतना शायद साइकोलॉजी ना समझ पाए, लेकिन वो एक बात ज़रूर समझती है कि ये ना बहुत ज़िद्दी है, ये भूलेगा नहीं जब तक आप इसको दोगे नहीं। आप प्रायः माँ को कहते हुए सुना होगा जब उनका बच्चा 12 से 24 साल का है बच्चों, तो वहाँ बच्चे में क्या डेवलप हो रहा है, ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो रहा है, वो चीज़ों को भूल नहीं रहा। तो ये टर्म्स आपको याद रखने हैं किस चीज़ में, तो संवेदीगामक में सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 वर्ष में, जब 0 to 30 डेज का होता है तो अनैच्छिक क्रिया करता है बच्चा, जैसे थंब सकिंग हो गया या कस के मुट्ठी बंद करना हो गया, तो इसे हम कहते हैं अनैच्छिक क्रिया।
गोल ओरिएंटेड कब होता है बच्चा? जब 8 से 12 महीने का होता है। आप देखते हैं रेंगता हुआ, क्रॉल करता हुआ बच्चा जो कहीं से कहीं पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य है किसी चीज़ को पाना। आप शायद उसके लक्ष्य को ना समझ पाए, लेकिन वो बहुत अच्छे से क्लियर है, स्पष्ट है कि उसका लक्ष्य क्या है। और तीसरा जो है वो 12 से 24 महीने का बच्चा, वहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो आ रहा है। आई होप आपको जो सेंसरी मोटर स्टेज है ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आज हम एक और करने का प्रयास करते हैं, वो है सिर्फ मैं आज एक टर्म इस वीडियो के पार्ट में आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। वो है, क्योंकि आपका दिमाग वहाँ ज़रूर अटका होगा, वो है कि ये मूर्त, मैम क्यों बार बार बोल रही हैं, और अमूर्त, ये बहुत बार पूछा जाता है। मूर्त अमूर्त मतलब कॉन्क्रीट क्या है और एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट। देखिए मूर्त चीज़ें क्या होती है? मूर्त चीज़ें वो होती है जिसे आप अपनी आंखों से देखते हैं। टेबल है, चेयर है, पेन है, पेंसिल है, तो ये क्या चीज़ें हैं बच्चों? ये मूर्त चीज़ें हैं जो दिख रही हैं। तो जब बच्चा इस ग्रुप में होगा, कॉम्प्लीट ऑपरेशनल मतलब 7 से लेके 11 वर्ष में जब बच्चा होगा, तो वो कॉन्क्रीट चीज़ों को समझता है। जैसे वो जो भी ऑब्जेक्ट्स देख रहा है, जिस चीज़ को वो फील कर रहा है, उन चीज़ों को वो समझने लगता है 7 से 11 में। लेकिन अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को जो है, जो चीज़ें नहीं दिखती, जैसे प्यार हो गई, आपने संज्ञा में भी पढ़ा होगा, ग्रामर में शायद, कि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें क्वालिटीज़ हो गई, है ना, क्वालिटीज़ हो गई, गुण हो गए। उसके बाद जैसे सपोज आप किसी को बोलो परिकल्पना करनी है, जैसे आप सपोज किसी को बोलो कि बच्चों चलो आज इमेजिन करते हैं कि पृथ्वी जो है वो स्क्वायर है, तो शायद 7 से 11 वर्ष के जो बच्चे हों वो ना समझ पाए, लेकिन 11th में ये उम्मीद की जाती है कि उनमें परिकल्पना आ जाता है, उनमें परिकल्पना आ जाता है, उनमें अमूर्त चीज़ें आ जाती हैं। चलिए अब देखते हैं पूर्व क्रियात्मक जो है प्री ऑपरेशनल में बच्चा क्या सीखता है, तो उसे भाषाई ज्ञान हो जाती है। दूसरी बात, उसमें कल्पना शक्ति आ जाती है, वो चीज़ों को इमेजिन कर रहे हैं, तो आप उनकी बातें कभी कभी सुनेंगे तो आप दंग रहेंगे। वैसे इनके जो टर्म्स है उसको हम एक और चीज़ इस एज में पूर्व क्रियात्मक में जो है हमें याद रखना होगा कि उनमें एक चीज़ डेवलप होती है जिसे हम कहते हैं सिंबॉलिक प्ले, मतलब कल्पना शक्ति, कल्पना। ठीक है, जैसे आप छोटे बच्चे को एक झाड़ू दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, झाड़ू को झाड़ू नहीं समझेगा, उसको वो क्या समझेगा, जिसका भी उसे एक्सपोजर हो, लेकिन वो चीज़ें होंगी मूर्ति, ठीक है, वो अमूर्त नहीं होंगी। मूर्त मतलब बच्चों जैसे झाड़ू उसने लिया और उसे वो कार समझे, तो कार क्या है, वो भी तो मूर्त है ना, बच्चा देखा हुआ है। अमूर्त मतलब क्या हो गया कि कोई ऐसी चीज़ वो कल्पना करे जिससे उसने नहीं देखी, तो इतनी कल्पना शक्ति नहीं है, इतनी तर्क शक्ति बच्चों में उस उम्र में विकसित नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बच्चा को आप अगर झाड़ू देते तो वो झाड़ू को घोड़ा बना के पूरे रूम में जो है वो दौड़ सकता है, या उसके फादर अगर ड्राइव करते हो, कार चलाते हो, तो वो क्या करेगा, कुर्सी को ही हैंडल मानेगा, क्योंकि उसने अपने पिता को बहुत बार लगातार देखा है, तो वो उसको हैंडल बना के उस चीज़ को चलाएगा। तो ये जो है इसको हम सिंबॉलिक प्ले कहते हैं। इसी उम्र में बच्चे जो है बहुत बार घर घर में खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये टर्म आप याद रखेंगे कि सिंबॉलिक प्ले कब आता है, तो ये जो है वो पूर्व क्रियात्मक में, प्री ऑपरेशनल में बच्चे में सिंबॉलिक प्ले और लैंग्वेज आता है। और एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रेशन, केंद्रीयकरण, सेंटेशन, केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण क्या होता है बच्चों, जैसे केंद्रीयकरण मतलब किसी चीज़ की एक उपयोगिता, जैसे मैं ये मार्कर लूँ और पूछूं कि इस मार्कर का क्या उपयोग है, तो आप में से बहुत से लोग जो है वो सेंट्रेशन में क्या कहेगा, खास करके जिन्हें सिर्फ एक फोकस थॉट रही है, वो बोलेगा ये मार्कर का काम है बोर्ड पे लिखना। लेकिन इसके इनडायरेक्ट बहुत से काम हो सकते हैं, जैसे कि बाल का जूड़ा बनाना, है ना, किसी को फेंक के पॉइंट आउट करना, बहुत सारे और भी चीज़ें। तो जब केंद्रीयकरण बच्चा करता है तो कल्पना, ठीक है, सिंबॉलिक प्ले और सेंट्रेशन, केंद्रीयकरण, ये 3 चीज़ें जो हैं वो कब आती है, तो पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में आती है। तो पूर्व संक्रियात्मक को बच्चे आप इस 3 टर्म से याद रखेंगे। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें।
चलिए, मैंने आपको मूर्त समझाया, मैंने आपको कॉन्क्रीट समझा दिया। मूर्त का मतलब होता है जो वस्तुएं एग्जिस्ट करती हैं, फिजिकल फॉर्म में हो। मूर्त मतलब कोई भी चीज़ जब फिजिकल फॉर्म में हो, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हो उसे हम मूर्त कहते हैं बच्चों। तो 7 से 11 वर्ष का जो बच्चा होता है ना, उसमें जो है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है, उसमें लॉजिक की भी डेवलपमेंट, लॉजिक भी उसका डेवलप हो जाता है। और 2 चीज़ें और इसमें आ जाती है। सबसे पहली है क्रमबद्ध तरीका, मतलब उसको अगर आप 2, 6, 8 दे दो और बोलो बच्चों इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, बढ़ते क्रम में लगाओ, तो सॉरी ये तो लगा ही हुआ है ना, लेकिन यहीं पे मैं 8 यहाँ 6 कर दूँ तो क्या होगा, तो बच्चा जो है वो 2 के बाद 6, 6 के बाद 8, आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में। तो ये कब हो जाता है बच्चों, इस 7 से 11 साल के बच्चे में ये क्रमबद्ध तरीके से लगाना आ जाता है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो इसमें क्या है, वो है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, संरक्षण। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्विकली। क्रमबद्ध समझ गए, कंजर्वेशन समझते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको समझाती हूँ क्रमबद्ध तरीके से। सिंबॉलिक प्ले कब हुआ, सिंबॉलिक प्ले कहाँ है, पूर्व संक्रियात्मक में जो है वो सिंबॉलिक प्ले आ जाता है। यहाँ पे सिंबॉलिक प्ले लिख लेंगे, सिंबॉलिक प्ले। सिंबॉलिक प्ले का मतलब क्या हो गया, सिंबॉलिक प्ले आ गया। सिंबॉलिक प्ले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद जो है वो मुझे समझाना है आपको कंजर्वेशन। देखिए बहुत बार क्या होता है कि सपोज आपने 2 लड्डू लिए और यहाँ भी 2 लड्डू हैं। इसे आपने एक छोटे से डब्बे में डाला और इसे आपने एक बड़े से डब्बे में डाला, और आप अगर 7 से 11 वर्ष के बच्चे को पूछेंगे कि आप कौन सा वाला लेना पसंद करोगे, तो बहुत बड़ा बच्चा जो है वो इसको ऑप्ट करेगा। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसे क्वांटिटी में डिफरेंस अभी भी करना नहीं आएगा। मतलब आप उसको उतना ही मेजरमेंट का पानी एक छोटे ग्लास में दो और एक उसको आप बड़े ग्लास में दो, लेकिन वो ऑप्ट क्या करेगा, एक बड़े ग्लास को ही ऑप्ट करेगा। तो आई गेस ये भी आपको क्लियर होगा कि कंजर्वेशन का मतलब क्या हो गया, संरक्षण का मतलब बच्चा जो है वो क्वांटिटी में भेद नहीं कर पा रहा है अभी भी। कब होता है ये बच्चों, तो ये मूर्त संक्रियात्मक स्टेज में होता है। मूर्त जब बच्चा सिर्फ मतलब एब्स्ट्रैक्ट कल्पनात्मक अभी नहीं है, परिकल्पना नहीं कर पा रहा है, वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को समझ पा रहा है जिसे उसने देखा है। और जो लास्ट है, जो सबसे मेच्योर उम्र होती है बच्चों, वो होती है औपचारिक संक्रियात्मक, या उसे हम फॉर्मल ऑपरेशन करते हैं। जो मैंने बहुत बार आपको बता दिया है कि बच्चा यहाँ पे क्या सीख रहा है, तो परिकल्पना जो है वो सीख लेता है। ठीक है, परिकल्पना जो है वो सीख लेता है। यहाँ पे वो बहुत सी चीज़ों को जो एग्जिस्ट नहीं भी करती है, उन चीज़ों को भी वो कर, जैसे अगर मैं आप उसको बोलेंगे कि बच्चे ये क्या होता है, पृथ्वी चपटी है, आप इमेजिन करो, तो शायद बच्चा कर लेगा। अगले वीडियो में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जैसे स्कीमा हो गया, उसके बाद सिंबॉलिक प्ले, इन सारी चीज़ों का लिस्टिंग करते हुए हम लोग इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो है वो डिस्कस करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर यूज़फुल लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर पसंद आए तो लाइक करें। अगर कोई डाउट हो तो अपना डाउट ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।